वाराणसी कोर्ट ने अपने आदेश पे ये साफ कर दिया है कि ज्ञानवापी में अब सर्वे होगा और सर्वे जो है अब तय हो गया है कि शनिवार की सुबह 8 बजे से 12 बजे के बीच में होगा। हम अलग अलग पक्ष आपके सामने लेकर आ रहे हैं क्योंकि बहुत जरूरी है कि दोनों समुदाय की बात आपके सामने रखी जाए। हिंदू पक्ष को आप लगातार सुन रहे हैं एबीपी न्यूज पर कि उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। वो सर्वे की बात पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग क्या सोचते हैं, उनका क्या मानना है। वो लोग जो बनारस में बरसों से रह रहे हैं वो क्या मानते हैं, जो भी अभी हालिया में हो रहा है उस पर उनकी राय जानना भी बहुत जरूरी है। और ऐसे में हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, एक एक कर इनका रुख करेंगे। ये बताइए, ज्ञानवापी को लेकर जिस तरीके से पहले चर्चा हो रही थी, फिर करते करते हुआ कि सर्वे होगा, फिर पिछली बार जब सर्वे की टीम हुई वहां विरोध भी हुआ, फिर कोर्ट में मामला गया, अब इस पूरे मामले में कोर्ट ने कहा है कि सर्वे होगा। आपकी राय क्या है? देखिए, जो न्यायपालिका का जो काम है न्यायपालिका कर रही है। दोनों पक्ष गए हुए हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं और हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके अंदर सबसे बड़ी खूबी है कि हम चैलेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ मुतमईन नहीं हुए तो हम आगे जाएंगे, सब तरफ हमारे रास्ते खुले हैं। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि जिस तरह का ये हवा बनाया जा रहा है कि 1992 का काशी भारत है, तो पहली बात ये समझ लें कि बनारस है और बनारस साड़ियों के लिए मशहूर है और साड़ियाँ बनती हैं ताने और बाने से। बिना एक ताना होता है, एक बाना होता है, और यहाँ पे हिंदू ताना है और मुसलमान बाना, और इन दोनों ताने बाने के बिना साड़ियाँ बनाना नामुमकिन है। इसलिए इन ताने बाने से साड़ियाँ जब बनती हैं तो वो खूबसूरत होती हैं और काशी इसीलिए मशहूर है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये बाबरी मस्जिद का प्रकरण है, बाबरी मस्जिद का मामला हुआ बन जाएगा, इस तरीके का मामला, बनारस में कैसा माहौल है, बनारस में कैसे लोग हैं, तो वो सबको एक मेरा मैसेज है पूरे हिंदुस्तान के हर मजहब और फिक्र के लोगों के लिए कि बनारस सुकून से जी रहा है, अपनी मस्ती से जी रहा है, अपनी खूबसूरती से जी रहा है। आज भी हम लोग 12 बजे रात जाकर के जो है 80 घाट पर बैठ करके चाय पी करके आते हैं। कहीं कोई माहौल नहीं है। हाँ, ये न्यायपालिका का प्रकरण है, ये न्यायपालिका समझेगी। दूसरी बात मैं ये बताता हूँ, काशी ये कहती है कि हम भी पिए तुम भी पियो, हम भी पिए तुम भी पियो, रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। ये काशी का मैसेज है पूरे देश के लिए। और जो लोग ये हुआ बना रहे हैं, आप देखते होंगे कि 3-3 फुट की टोपी लगा के लोग एक बहस चला रहे हैं, एक संवैधानिक एक वो आर्टिकल रख रहे हैं कि ये आर्टिकल वो आर्टिकल। अरे भैया, आपको आर्टिकल मालूम हो तो न्यायपालिका बढ़िया वकील करके क्यों लड़ रहे हैं? क्यों एक को आम आदमी एक आम वकील लड़ रहा है आपका केस? आइए, ये मस्जिद के जो है इंतजामिया उनसे मिलिए, मिल करके अपना वकील लगाइए, बढ़िया बढ़िया मुकदमा लड़िए, न्यायपालिका में जाइए। भाषण देना, कोई हैदराबाद से भाषण दे रहा है, कोई जो है मेरठ से दे रहा है। और जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, मुस्लिम पक्ष को तकलीफ है सर्वे से, ऐसा आप लोग भी सोचते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम है सर्वे से? सर्वे आप लोगों के हिसाब से तो बहुत आम सी चीज है कि कोई सर्वे की टीम जा रही है, वो जाए, वीडियोग्राफी करे, अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो भी ठीक है। देखिए, मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ, सर्वे से दिक्कत है कि नहीं है हमें ये बताना होगा। जो आर्टिकल बनाया गया था कि आज़ादी के बाद से जो चीज़ें जहाँ पर हैं, चाहे मस्जिद दफन हो और उस पर मंदिर बनाई गई हो, वो वहाँ है, वहाँ रहे, चाहे जिस तरीके का मामला जो जैसे रहे वहाँ स्थिति बन रहा है। इस वक्त जो इशू है वो शिक्षा की बात करिए, हमारी उद्धार की बात करिए। हमसे बाद जो देश आज़ाद हुए हैं वो विकसित हो गए, हम विकासशील हैं। क्यों है? क्योंकि आज लोग आसमान में जाने की बात करते हैं, हम मंदिर मस्जिद में फंसे हुए हैं। हरिवंश राय बच्चन ने, मुझे एक पंक्ति कहनी नहीं चाहिए, लेकिन हरिवंश राय बच्चन ने सही कहा था कि मंदिर मस्जिद तोड़ कराती मेल कराती मधुशाला। क्यों कहा था इतने बड़े शायर ने? बड़ी आलोचना हुई शायर की। क्यों कहा? क्योंकि ये हमारे तोड़ की बात कर रहे हैं। हमारा जो मुद्दा है वो विकास का है, तालीम का है। मॉडर्न कीजिए मदरसों को। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कुरान और कंप्यूटर एक साथ पढ़ाएंगे, उसको मॉडर्न कीजिए, उसके अंदर जो है एक नई से नई तकनीक लाइए, हमें विज्ञान से जोड़िए, हमारे लिए विज्ञान की बात कीजिए। हमें कब तक इन चीजों में फंसाए रहेंगे? जैसे कि ये बात कह रहे हैं आप लोग भी इससे इत्तेफाक रखते हैं कि क्या कहना है कि देखिए, सर्वे वर्वे से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कर लीजिए सर्वे, क्या फर्क पड़ता है? यथास्थिति के लिए जो एक्ट था उसने साफ किया ही हुआ है कि भैया 47 से पहले जिस तरीके के धार्मिक स्थल थे वैसे रहे। जी, इनके अब्दुल्ला भाई की बहुत अच्छी बात थी। इन्होंने जो बोला सर्वे हो रहा है, उनको हमको कोई फर्क नहीं। देखिए, जो कानूनी प्रक्रिया वो चलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक ही पक्ष का सर्वे हो, सिर्फ एक ही जगह सर्वे हो, अरे सारा देश सर्वे के लिए पड़ा हुआ है। और जो ज्ञानवापी मस्जिद है, सर्वे से पहले लोग वहाँ पर कुछ लोगों ने नारा लगाया, पहला ऐसा माहौल बनाया कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी अभी बाकी है। तो इस टाइप के नारे, इस टाइप के माहौल बनारस में नहीं चलने वाले। और बनारस की जनता बहुत सुलझी हुई है। और अगर मैं और मेरा दोस्त हिंदू है, मेरा पड़ोसी हिंदू है, हम लोगों ने मिल करके एक ज़मीन दान दी, आधा मस्जिद बना आधा मंदिर बना, तो क्या हमने पाप कर दिया? अरे उस पर एक दीवार पे मस्जिद मंदिर दोनों बन गया, क्या बुरा है? दोनों बनेगा, दोनों हम लोग, कोई घंटी बजाएगा, कोई अजान देगा।
हम लोग साथ साथ रहेंगे। सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है? मैडम सर्वे से कोई दिक्कत का मतलब ये है कि जैसा कि आप लोगों ने देखा कि दिल्ली में जब शीला दीक्षित के वक्त में मेट्रो बन रहा था तो ऑन रिकॉर्ड उस खुदाई में कम से कम 50 मस्जिदें अपने पूरे स्वरूप में पाई गई। क्या कोई हमें बता दे कि क्या वहाँ दिल्ली के मेट्रो की खुदाई में जो मस्जिदें पाई गई खुदाई में, तो क्या उसको वहाँ पे मस्जिद के लिए वो जगह मस्जिद के लिए दे दी गई? अगर दे दी गई तो उस बिना पे फिर आप करवा लीजिए, और अगर नहीं दी गई तो इससे ये है कि भाई आज का जो हमारा गंगा जमुनी तहजीब का जो एक वक्त हम आपस में मिल के जुल के रह रहे हैं उसमें कहीं से कोई ना कोई हमें आपस में एक लड़ाने की साजिश चल रही है। मतलब सर्वे आपको लगता है कहीं ना कहीं आपस में जो है लोगों को लड़ाने की कोशिश? बिल्कुल बिल्कुल हम लोग मानते हैं। सर्वे जैसी चीज जो है वो आपस में मतभेद पैदा खड़ा करना चाहते हैं लोग। हिंदू मुसलमान हो रहा है, हिंदू मुसलमान में लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमानों में एक सांप्रदायिक तनाव। कहाँ तनाव है? टीवी पैदा कर रहे हैं। हैदराबाद से आप काशी का, मेरठ से आप काशी का लड़ रहे हैं, तनाव है? जाइए देख लीजिए गदोलिया के ऊपर तनाव है। लाखों लाख पैटर्न आ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हिंदू मुसलमान सब कुछ जा रहा है, साड़ियां बिक रही हैं, बैग बिक रहे हैं। हमारा जो पर्यटन है वो मजबूत हो रहा है, खूबसूरत है गेज। लेकिन देश को बचाने के लिए मैं बस यही कहना चाहता हूं कि नफरत, हिंसा, इस द्वेष, घृणा, ये इंसान को तोड़ने का काम है। हम भी और आप भी मिलकर के आइए, गले मिलते हैं, देश बचाते हैं। और सुन लीजिए, आप 6 बजे जाइए ज्ञानवापी के पास, जब अल्लाह अकबर की अजान निकलती है और विश्वनाथ मंदिर के घंटे की आवाज बजती है और दोनों आवाज जब आसमान में जाती है और मिलती है तो वो हिंदू मुसलमान एकता का और भारत का प्रमाण देती है कि हम हिंदुस्तानी हैं। खूबसूरत लाइनों के साथ मैं अंत करना चाहूंगी इस चर्चा का, जिसमें अपनी अपनी राय साफ कर दी गई है। उनका कहना है कि देखिए सर्वे को लेकर जिस तरीके का माहौल बना दिया गया, कहीं ना कहीं मतभेद पैदा हो जाता है, जो कि बनारस की जनता होते हुए नहीं देखना चाहती। देखिए मैं पॉलिटिकल तो आदमी हूँ नहीं, लेकिन आपने हुक्म दिया है तो शेर पढ़ दे रहा हूँ कि जो खुद पर अभिमान करेंगे, जो खुद पर अभिमान करेंगे अपना ही नुकसान करेंगे। जो खुद पर अभिमान करेंगे अपना ही नुकसान करेंगे और काम यही बेईमान करेंगे, काम यही बेईमान करेंगे, अपना ही कल्याण करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आप सभी का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बनारस की जो जनता है उसका मूड क्या है। बनारस की जनता कुल मिलाकर ये कह रही है कि देखिए सर्वे से कोई सीधी सीधी दिक्कत हमें नहीं है, लेकिन सर्वे को लेकर एक जो माहौल बनारस में बना दिया गया है हिंदू मुसलमान को लेकर और मुस्लिम हिंदू को लेकर, वो इससे बचना चाहते हैं। उनका कहना है कि जो गंगा जमुनी तहजीब यहाँ की है वो बरकरार रहनी चाहिए और आपस में जो सौहार्द है वो बरकरार रहना चाहिए। कैमरा पर्सन आदर्श नायर के साथ प्रतिभा मिश्रा, एबीपी न्यूज़, वाराणसी।